नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। झज्जर के रिवाड़ी रोड स्थित पार्टी कार्यालय में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस मौके पर झज्जर जिले के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि का भी पद ग्रहण करवाया गया। यानी कि जब से विकास वाल्मीकि की घोषणा हुई है जिलाध्यक्ष के रूप में, लेकिन आज उन्हें विधिवत रूप से उन्हें पद ग्रहण करवाया गया। वहीं कार्यक्रम के समापन के पश्चात राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा कि 14 अप्रैल को यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल की पूर्व संध्या पर यानी कि 13 अप्रैल को जहां जहां बाबा साहब की प्रतिमाएं स्थापित हैं उनकी साफ सफाई की जाएगी। शाम के समय दीपोत्सव किया जाएगा। वहीं 14 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। इसके अलावा भी पत्रकारों के कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए। तो आइए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ और क्या कह रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे हरियाणा में हो रहा है। एक हिसार में उनका कार्यक्रम होगा, एक यमुनानगर में होगा। जो पहले पूर्वाह्न का कार्यक्रम है वो हिसार में है और अपराह्न का कार्यक्रम दोपहर बाद का जो है वो यमुनानगर में है। हमारे ज़िले से भी ड्यूटी लगी है। सब कार्यकर्ताओं ने अपना दायित्व लिया है और एक 5000 की संख्या झज्जर जिले से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होगी। तो आप सब लोगों ने भी इस कार्यक्रम को कवर किया। मैं मीडिया के साथियों को भी इस बात के लिए अभिनंदित करता हूं। आपको भी राम जन्मभूमि राम जो है नवमी की बधाई देता हूं। राम जन्मभूमि इतनी भव्य हो गई है वो जबान पर बार बार इसलिए सारे दिन से टीवी पर जो चल रहा है दोपहर 12 बजे कृष्ण जी का जन्म रात 12 बजे और राम का जन्म जो है दिन में 12 बजे, तो उसका आज पूरा देश बड़ी खुशी के साथ मना रहा है। बाबा साहब की जयंती भी हम जो है पूरे आदर के साथ 14 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं। हमारे सब कार्यकर्ता जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्ति है वहाँ 13 तारीख को सफाई करेंगे, दीपोत्सव करेंगे और 14 को माल्यार्पण करेंगे। वैकल्पिक बिल को लेकर क्या कहेंगे धनखड़ साहब? लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो चुका है, राष्ट्रपति ने देखिए कितनी ओवैसी हैं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों पर हमला किया है, कोर्ट भी जाएंगे इसको लेकर। देखिए हर एक को अपनी बात कहने का और रखने का हक है, तो वो उन्होंने लोकसभा में भी अपनी बात रखी, कोर्ट में भी जाने का लोगों का हक है। आर्टिकल 370 के लिए भी लोग गए थे, लेकिन इससे पारदर्शिता आएगी। जो गरीब मुसलमान हैं उनका इससे लाभ होगा और वक्फ का सिस्टम अच्छा होने वाला है, जिससे जिस प्रकार की अनेक प्रकार के निमित्ताएँ बहुत सारी संपत्तियाँ जिस प्रकार से जो है वो जिनके केस चल रहे थे उनसे जो है देश को और लोगों को छुटकारा मिलेगा। जिस प्रकार की पावर्स आ गई थी जो संविधान से भी एक तरह से ऊपर उठ के थी, भी किसी भी जगह पर आप क्लेम करो तो अनेक जगह उस पर खुशी की लहर दौड़ी है और वक्त इसके बाद और शानदार तरीके से काम कर पाएगा। यही सबका मानना समझना इस कानून को जो पास हुआ है उसकी सारी डिबेट या उसका जो ड्राफ्ट है उसको देखकर ये सबको समझ में आता है। प्रधानमंत्री ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है अभी तमिलनाडु में रामेश्वरम। थोड़ी दिन पहले मैं जाके आया था जनवरी में, और उस पंबन ब्रिज पर से जाना अपने आप में एक शानदार अनुभूति है। पूरा रामेश्वर एक टापू के रूप में है और किस प्रकार से मुख्य भूमि से वो ब्रिज जोड़ता है, बड़े जहाज़ों के लिए भी वो उसमें खुलने का रास्ता है और उसके साथ साथ जो ट्रैक्स बने हैं रेलवे के और बाकी सब वाकई में दर्शनीय है। तो उसको आज उद्घाटन होना मुझे लगता है कि सुदूर जो है अब धनुष कोटि तक जाने का रास्ता और सब रास्ते अब रामेश्वरम के आसान हो गए। नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलने जा रहा है? जल्दी ही, बहुत कोई वो नहीं है। जिला अध्यक्षों के बाद तो जिस दिन बुलाएंगे उसी दिन चुनाएंगे।